दोस्तों, जैसा कि जब कभी आपके खेत पर कोई कब्जा कर लेता है या आपका खेत मौके पर कम होता है तो ऐसी कई कंडीशंस में मेड़बंदी की ज़रूरत पड़ती है। मेड़बंदी, हदबंदी, सीमांकन या खेतों की नाप भी कह सकते हैं। तो वो कैसे कराएं, क्या प्रोसेस होता है और जो भी प्रोसेस होता है फुल प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कब करवा सकते हैं। टोटल आपको जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। आपको किसी से वकील से पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी से भी पूछने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपका कोई भी प्रश्न है मुझसे तो आप फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं, आप कालमी 4 ऐप के थ्रू मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। चलिए बात करते हैं यूपीआरसी सेक्शन धारा जो है उस 24 के बारे में कि अगर आपका खेत किसी ने कब्जा कर लिया है या आपका खेत मौके पर कम है, किसी ने मेड़ काट ली है या मान लीजिए आपने कोई खेत खरीदा है वो कम है, तो ऐसी स्थिति में अपने खेत का सीमांकन, जो सरकारी सीमांकन कैसे करवा सकते हैं जिससे आपका अगर कम खेत होता है तो आपका पूरा कर दिया जाता है, ठीक है, या कोई कब्जा करे रहे फिर भी आपका पूरा कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको धारा 24 में आपको उप जिला अधिकारी के यहाँ आवेदन करना होता है सीमांकन का, ठीक है। लेकिन आवेदन करने से पहले आपकी सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि जिसके आवेदन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप गाटा संख्या 701 का सीमांकन करवाना चाहते हैं। मान लीजिए 701 गाटा संख्या आपकी है, आप उसका सीमांकन करवाना चाहते हैं तो 701 का सीमांकन तभी होगा यदि मान लीजिए आप अकेले हैं, 701 में आप अकेले काश्तकार हैं तो आप सीमांकन करवा सकते हैं। मान लीजिए 701 में 4 काश्तकार हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि उन्हीं चारों में से कोई खेत जो है हमारा कब्जा किए हुए है, तो ऐसी कंडीशन में आपको वहाँ पे सबसे पहले अपना बंटवारा करना होगा। बंटवारा कराने के बाद ही आप मेड़बंदी करवा सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका कोई गाटा, जैसे सपोज दैट 701 है और उसमें 4 काश्तकार हैं, तो अब 701 में बटा तो डला नहीं, यानी कि ये तो है नहीं 700/1 तो आपका है, 700/2 दूसरे का है, 700/3, 701/4 बटा तो नहीं डले, और ना ही जो नक्शा जो होता है वहाँ पर कोई भी उसमें कुरा डले आपके। जब कुरा नहीं है तो लेखपाल बंटवारा आपका सीमांकन कर कैसे देगा। यदि मान लीजिए आपका बंटवारा नहीं हुआ है, नक्शा आपका अलग नहीं है, आपके खेत में बटा नहीं डला है, तब तक आप सीमांकन नहीं करवा सकते। इससे पहले आपको जो है बंटवारा कराना पड़ेगा। जब बंटवारे में आपका जो है अंश डिक्लेयर हो जाता है, आपका कुरा नक्शे पे लेखपाल अलग बना देता है, तब आप जो है धारा 24 के अधीन आप जो है मेड़बंदी करवा सकते हैं। अब दोनों कंडीशन क्लियर हो गई। यदि मान लीजिए आपका कुरा अलग नहीं तो कुरा अलग करवा के गए, और मान लीजिए कुरा अलग है तो आप ऐसे ही धारा 24 में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं? देखिए, आवेदन करने के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, जिस ज़मीन का आप सीमांकन करवा रहे हैं उस ज़मीन का नक्शा 100 गांठों सहित, जो कि आपको आपके जिला जो अभिलेखागार से मिल जाएगा। दूसरी बात जो है वो है आपकी फ़र्द और खतौनी खसरा, जो कि आपको तहसील से मिल जाएंगे। और तीसरा जो है वो है कि आप जो है 1000 रुपये, यदि मान लीजिए आप एक ही गाटा की मैवाइस करवाना चाहते हैं 701 की ही, तो आपको वहाँ पे 1000 रुपये बैंक में चालान द्वारा जमा करने पड़ेंगे, 1000 रुपये का चालान। इसके बाद आपकी पूरी फाइल कंप्लीट हो जाती है। एक जानकारी आपको और महत्वपूर्ण यहाँ पे लेनी है कि देखिए 701 जो गाटा संख्या है, जो भी मेड़ मिलान काश्तकार हैं, आप उनके नाम, उनके पिता के नाम अवश्य लिख के ले जाएं, क्योंकि उन्हें पार्टी बनाना पड़ता है, उनके लिए नोटिस जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि अगली कार्रवाई क्या होगी। अगली कार्रवाई में जैसे ही आपने उप जिलाधिकारी के यहाँ आवेदन कर दिया, आवेदन करने के बाद उप जिलाधिकारी सबसे पहले जो भी उनकी ऑफिस है वहाँ से जो भी आपने समन भरे हैं, जितने लोगों के नाम, वो लोग जिनके आपके खेत की सीमाएं टच होती हैं, जिनके खेत हैं, ठीक है, उन सभी को समन जाएंगे और उनको सभी को समन जो है वो तामील होगी, जो कि अनिवार्य होता है, ठीक है, वो भी किया जाएगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट 12 जो होती है वो होती है उन्हें जो है समन पहुंचा के, समन जैसे ही तामील होके आ जाते हैं, कुछ दिनों बाद वहाँ पे सीमांकन, जिसे हम कह सकते हैं कच्ची नाप जो है वो होती है। अब कच्ची नाप में कभी क्या होगा, कच्ची नाप में लेखपाल और कानून वो जाएंगे, आपका खेत जो है, जैसे मान लीजिए आपका खेत 5 बीघा है, ठीक है, और मौका पे 4 बीघा है या 4.5 बीघा है, तो आपका खेत नापेंगे
और जो है वो पूरा खेत नाप के पता लगाएंगे कि आपकी खेत की जो भुजा है, आपका खेत जो है वो किसके खेत में निकल रहा है। ठीक है, मान लीजिए ABCD, मान लीजिए 4 भुजाएं जो है, 4 लोगों की भुजाएं आपके खेत से लग रही हैं। अब मान लीजिए यदि आपके खेत जो है वो एक ही भूमि में निकल रहा है, यानी कि एक ही ज़मीन में निकल रहा है, तो वहाँ पे वो लिखेंगे और नोट करेंगे कि फलां व्यक्ति की जो रकबा है 701 वो एक ही ज़मीन में निकल रहा है। ठीक है, वो नोटिस करेंगे और कच्ची पैमाइश कर देंगे। ठीक है, अब उन्होंने सब लिख लिया कि किसके खेत में निकल रहा है, और जो भी पक्षकार हैं उन्हें सूचना दी जाएगी, उनके सामने नाप तौल होगी। जैसे मान लीजिए ABCD जो आपके खेत की जो सीमा जो है, मेड़ जो है, जो भी काश्तकार हैं उन सभी को बुलाया जाएगा और जिसके में निकल रहा है उससे साइन भी करवाए जाएंगे। अब भाई आपकी कच्ची पैमाइश हो गई, उन्होंने सब लिख लिया कि फलाने व्यक्ति के खेत में आपका खेत निकल रहा है। उसके बाद जो होगी, उसके बाद जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी SDM के यहाँ। उसके बाद जो है जो भी, मैं जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया A के खेत में आपका खेत निकल रहा है, तो A के लिए अवसर होगा कि वो आपत्ति दे। ठीक है, A के लिए अवसर दिया जाएगा कि यदि A को कोई आपत्ति है भाई, क्योंकि भाई उसके में खेत निकल रहा है आपका। ठीक है, तो A को आपत्ति का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो A अपनी आपत्ति में जो भी कहना चाहे, यदि उसकी आपत्ति वैलिड होगी, ठीक है, तो स्वीकार होगी। अगर उसकी आपत्ति इनवैलिड होगी, वास्तव में वो कब्जा की है आपकी, तो जो है उपजिलाधिकारी उसे अस्वीकार करेंगे और आपत्ति अस्वीकार करके आपकी जो भी है मेड़बंदी का आदेश जारी करेंगे। उस आदेश को जो है आप फिर द्वारा कानून को जाएंगे और वहाँ पे पत्थर नस्ब यानी कि पक्की मेड़बंदी करेंगे। अब वहाँ पे क्या करेंगे, जो उन्होंने नापा था उस दिन, ठीक है, पहले कच्ची हो गई है, उसे आपत्ति दी, आपत्ति खारिज कर दी, और फिर वहाँ पे सबसे लास्ट में वहाँ पे पत्थर नस्ब यानी कि जो पत्थर जो होते हैं वो लगा दिए जाएंगे कि आपका इनके खेत में निकल रहा है, और दूसरे के खेत में यदि आपका खेत निकल रहा है तो उसके खेत में भी पत्थर लगा दिए जाएंगे। और 15 दिन बाद आपको ये अधिकार है कि 15 दिन के बाद जो है आप जो भी है मेड़ तोड़ के और वहाँ कब्जा करें जहाँ उन्होंने जो भी लेखपाल कानून को ने जो नाप के दी है कि यहाँ तक आप कब्जा कर लें, वहाँ तक आपका कब्जा करवाया जाएगा। अब देखिए सवाल ये भी आता है, अगर मान लीजिए कोई दबंग व्यक्ति है तो देखिए, यदि मान लीजिए कानून को लेखपाल ने मान लीजिए पत्थर नस्ब कर दी, यानी कि पक्के जो पत्थर जो है वो लगा दिए, फिर अगर कोई व्यक्ति उन पत्थर को उखाड़ फेंकता है तो उसे 3 साल की सजा होगी और उपजिलाधिकारी आके वहाँ पे आपको बलपूर्वक पुलिस द्वारा कब्जा दिलाएंगे और आपकी मेड़ जो है वो बंधवाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि मेड़बंदी क्या है, धारा 24 कैसे करें और इसका जो भी कार्रवाई जो होती है वो कैसे होती है। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, एक ज़रूरी सूचना, कि इस कार्रवाई में कम से कम आपको 1 से 1.5 साल लग जाएगी, कम से कम, अधिक से अधिक आपको 2-2.5 सालें भी लग जाती हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आगे भी जानकारी देता रहूँगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के आपको नोटिफिकेशन आ जाएँ, क्योंकि इससे जुड़े बहुत सवाल होते हैं। सभी सवालों पर मैं आपको धीरे धीरे करके वीडियो अवेलेबल कराऊँगा। धन्यवाद।